मैं प्रणाम करता हूँ और मैं कहता हूँ नीरज जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों नहीं प्रणाम करे बड़े भाई। बोल रहे हैं कि आपको वीडियो कैसे बन गया, आपको एमएलसी का पता नहीं। क्या हुआ उचंडी महोत्सव में, एकदम गुस्सा में नजर आए आप, मंचे से चिल्लाने लगे। को जाकर के नीरज भैया का सामने में बैठ करके कहना चाहिए आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु, नहीं तो हम लोग जिसको अपॉइंट करेंगे आप कहेंगे कि ये लोग तो योग्य नहीं है। वीडियो रहते हुए कभी किसी अधिकारी को इस तरह से पकड़े हैं कि नहीं, मांगते उंगते चाहे ये सब चीजवा आया था कि नहीं? 55वीं बैच का वीडियो बना, आप उस पूरे बैच पे जांच करवाइए, हाँ। देखते हैं कि कौन क्या होता है। आप उसकी इज्जत पे सवाल तेजस्वी जी को लेकर के उठ रहा है कि तेजस्वी जी अभी तक आए नहीं और आएंगे तो बहुत लोग पर कार्रवाई उराई करेंगे, पार्टी से निकाल देंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदल देंगे। तो आप लोग जब यही बतिया कह रहे हैं कि चुनाव में दिक्कत हो गया, चुनाव आयोग दिक्कत कर दिया, तो आप पार्टी में कार्रवाई करके क्या होगा, प्रदेश अध्यक्ष हटा के क्या होगा? गौतम कृष्ण कैसे शांत हो जाएगा? आप शांत गौतम नहीं कृष्ण हुए। तो शांत नहीं है, ये तो नहीं शांत हो सकता है। अपने अधिकारों को लेकर के शांत नहीं रह सकता। गौतम कृष्ण का मान करो अपमान करो, गौतम कृष्ण को गोली मार दो मुझे। और जब अफसरशाही की बात आप कर रहे हैं तो विजय सिन्हा को आजकल देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा फॉर्म में है और जितना भी अधिकारी सब है उसको बहुत हड़का भी रहे हैं। आपके भी पार्टी के कुछ नेताओं से बात की तो वो भी तारीफ कर रहे हैं, आप खुद भी वीडियो रहे हैं। ये जो अधिकारियों को लेकर के अभी जो कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, कितना जरूरी है और जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। हमारे बगल में आपको दिख रहे होंगे विधायक जी, परिचय देने का जरूरत है नहीं, लेकिन विधायक जी जो हैं पिछले दिनों बहुत ज्यादा गुस्सा में नजर आए। अब वीडियो हो गया एकदम धड़ाधड़ वायरल। गुस्सा क्यों हुए विधायक जी, सीधे हम विधायक जी से ही पूछेंगे, ऐसा क्या हुआ उचंडी महोत्सव में एकदम गुस्सा में नजर आए आप, मंचे से चिल्लाने लगे एकदम? सबसे पहले बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय और स्वराष्ट्र पोस्ट को धन्यवाद और बधाई कि आप जेन्युइन सवालों पे आप लड़ते हैं, बोलते हैं और हर मंच से आप इस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं। ये इसके लिए मैं स्वराज पोस्ट को बधाई देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आप किस और चीज के लिए और लड़ गए? जब आप अपने चीजों के लिए लड़ते हैं, हाँ। दिन भर जन मुद्दों को लेकर के लड़ते हैं, इस मान्य से उस मान्य से, इस पदाधिकारी से, आपका भाई गौतम कृष्ण भी, गौतम कृष्ण का मान करो अपमान करो, गौतम कृष्ण को गोली मार दो, मुझे क्या कोई मतलब है, मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर कहीं एक विधायक का, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते या एक संवैधानिक पद पे होने के नाते या जनताओं की अपेक्षाओं पे खड़ा रहने वाला एक प्रतिनिधि बन करके अगर कहीं अपमानित किया जाए, भेदभाव किया जाए, दोयम दर्जा बनाया जाए, तो वो दुख इंसान होने के नाते और पद की गरिमा को बचाने के लिए तो होगा ही होगा। तो क्या हुआ, आपको बोलने नहीं दिया गया या फिर कार्यक्रम में बुलाया गया? पूरा घटनाक्रम क्या है, थोड़ा समझाएंगे क्या? मैं बता रहा हूँ, जैसे श्री चंडी महोत्सव यानी कि माँ चंडिका है, वहाँ बहुत ऐतिहासिक है धार्मिक दृष्टिकोण से, पूरे क्षेत्र इलाका में, पूरे बिहार में सर्वविदित है। तो माँ चंडिका पे महोत्सव हो रहा था, तो निश्चित रूप से ये सरकारी फंड, सरकारी पदाधिकारी, सारे लोगों की वजह से ये आयोजित हो रहा था। इस आयोजन में जो निमंत्रण कार्ड छपा था, सरकारी है इसलिए सरकार तो सबके हैं, तो उस पे एक माननीय विधायक महिषी होने के नाते मेरा भी उस पे आमंत्रण पत्र पे नाम है। तो उस आमंत्रण पत्र के माध्यम से मैं भी वहां पहुंचा, व्यक्तिगत नहीं, महिषी के विधायक होने के नाते गया। और जब मैं गया तो मंच पे देखा कि सब लोगों का नेम प्लेट लगा हुआ था, कौन कहाँ बैठेंगे कहाँ बैठेंगे, ठीक है। और मैं खोज रहा हूँ, अपना नाम तो कहीं नहीं था। तो फिर लगा चलो लगता है ये भूल हो गया है, मुझे यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं हुई। तो लगा कि लगता है भूल हो गया है, तो मैं एक कुर्सी एडजस्ट करके बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद देखते हैं कि जो स्वागत सूची बनी हुई थी कि स्वागत में किसके माध्यम से किसका स्वागत होना है, बुके देना है, किसाल देना है, क्या देना है, उस सूची में भी मेरा नाम कहीं नहीं है। तो दूसरा हो गया। तीसरा हमको लगा चला, पहले यहाँ भी तक मैं सोचा कि लगता है कि चलो भाई तकनीकी रूप से भूल हो गया, यहाँ तक मुझे भेदभाव का एहसास नहीं हुआ। फिर देखिए कि 2-4 वक्ता जो मंच पे बोल रहे थे, तो कोई विधायक कह रहा था, तो कोई गौतम कह रहा था, कोई ये कह रहा था। मुझे लगा कि इन नामों में भी इतनी त्रुटि क्यों हो रही है, नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ स्वराज पोस्ट के अनिकेत पाठक जी, इसमें कोई त्रुटि है नहीं। तो आप कौन है? तो अनिकेश जी हैं, स्वराज पोस्ट के एक पत्रकार हैं। मैं कहता हूँ स्वराज पोस्ट, अनिकेत जी, पाठक जी, तो नहीं लग रहा है त्रुटिपूर्ण बातें हो रही है।
तो इस तरह की चल रहा है तो बात जो भी हुई तो ये भी लगा हमको लगा कहीं न कहीं नोटिस में किया। फिर आगे देखता हूँ कि फिर लगा कि मंच पे तो मान लीजिए कि 3 विधायक जी हम लोग थे। तो 3 विधायक तो बहुत ज़्यादा संख्या भी तो नहीं थी। हुँ। एक बात होती है कि दर्जनों के हिसाब से होते, बहुत होते तो समय का पाबंद होता। ये बात है कि भैया इसमें इतने सारे आदमी के संबोधन में बड़ी बात हो जाएगी। जो आमतौर पर मुख्य अतिथि की लिस्ट में होते हैं, वह वक्ता ही होते हैं। हाँ, वो तो देखे हम कई जगह बोलते इसमें हैं से हुआ करते। कुछ आदमी जिनको मैं तो कहता हूँ खुले तौर पे जिनको या तो सामाजिक समझदारी नहीं है, या तो राजनीतिक समझदारी नहीं है, या तो जनप्रतिनिधियों के मान-सम्मान से जुड़े हुए मामले की जानकारी नहीं है, तो ऐसे कुछ आदमी पक्षपाती हो जाते हैं। वो जिस तरह का चश्मा पहनते हैं उस तरह की बात वो हुँ। कर लेते हुँ, हैं। हुँ। कोई जात का चश्मा पहने हुए हैं तो जात वाली बात कर लेते हैं, कोई धर्म वाला चश्मा पहने हुए हैं तो धर्म वाला बात कर लेते हैं। किसी को पार्टी और पॉलिटिक्स का नज़रिया होता है तो वो उन नज़रिया से बात कर लेते हैं। मैं उन सारे महानुभावों से भी कहा कि भैया ये नहीं सोचिए, गौतम कृष्ण नहीं सोचिए, वहाँ महिषी के विधायक सोचिए और मुख्य वक्ता के मुख्य अतिथियों की सूची में है, तो निश्चित रूप से वो सारे आदमी 2-2 बात लाइन होते हैं और मैं यहाँ भी स्पष्ट में करना चाहता हूँ, वो कोई राजनीतिक मंच तो था नहीं। सब कोई बोला था, आप ही को नहीं बोलने दिया। वो कोई राजनीतिक मंच नहीं हुँ। था। तो ये मंच कैसा मंच है? ये है पदाधिकारियों का मंच है, जनप्रतिनिधियों का मंच है और सामने में कौन है? जनता जनता है। जनार्दन है और आपका जो संबोधन होता है, चाहे वो पदाधिकारी हो या नेता हो, तो वो कनेक्टिविटी का होता है, हुँ, क्षेत्र की इम्पोर्टेंस का होता है, धार्मिक महत्ता का होता है, हुँ, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसकी महत्ता क्यों है, उस पे चर्चा होती है और फिर सरकार की भूमिका किस रूप में हो रही है, उसकी विकास को लेकर के, हुँ। उसकी प्रतिष्ठा को लेकर के और उसके ऑल अराउंड डेवलपमेंट को लेकर के इस पे चर्चा होती है। तो यही बात होती है। अगर सिर्फ नाच-तमाशा करके कलाकारों को नचा के चला जाइए, अगर इसी को महोत्सव तो कहते हैं, नाच-तमाशा हो रहा था वहाँ पे। अगर इतना नहीं, ये हो नहीं रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ हुँ, उसको आप भी समझिए, थोड़ा हुँ, धैर्य रखिए। अगर इतना तक ही अगर सीमित हो तो फिर वो अलग बात है। हुँ। बात क्या होता है, वो एक संवाद होता है जिसमें जनप्रतिनिधि और आम आदमी के धार्मिक और बीच सांस्कृतिक विरासत के धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को लेकर के और विकास को लेकर के विकास को लेकर। एक चर्चा होती हुँ, है। ये चर्चा ही महोत्सव का कारण है। उसको थोड़ा-सा और बेहतरीन बनाने के लिए कलाकारों का सहयोग हाँ। होता है और उसमें भी अब देखिए, तो इसमें जल्दबाजी किया, नेम प्लेट नहीं लगाया, दूसरा स्वागत सूची में नाम नहीं था, हुँ। तीसरा हुआ बोलने में नहीं और समय समाप्त हुआ। अच्छा तो बाकी मैं विधायकों को बोलने दिया गया, आपको तो नहीं बोला? एक-एक ही बोले हुँ, और उसके बाद एक को मेरी वजह से उनको भी छाँट दिए हुँ, और संजोग से मेरे बगल में जो रहे हैं उन्हीं का हाँ। है। तो मैं ये कह रहा था वो बेचारे भी गए आपत्ति करने के हाँ। लिए। लेकिन सोचिए यही ब्यूरोक्रेसी है, यही अफ़सरशाही है, उनको थोड़ा-सा ऐसे हिंट किए, ये बेचारा शांत होकर अलग हो गए। विधायक को कर दिए तो। हाँ, उनको थोड़ा-सा इशारा किए वो अपना बेचारा शांत हो गए। लेकिन गौतम कृष्ण कैसे शांत हो जाएगा? आप शांत गौतम नहीं कृष्ण तो हुए। शांत नहीं है। ये तो नहीं शांत हो सकता है, अपने अधिकारों को लेकर के हुँ, शांत नहीं रह सकता हूँ और वहाँ की मान-मर्यादा मेरी थोड़ी मान-मर्यादा गौतम कृष्ण को थोड़ी बुलाया है, हुँ, वहाँ तो विधायक को ना बुलाया है। हुँ, अगर आप वहाँ मैं चुप होके रह जाता, तो मैं इसी विधानसभा ना चुप हो जाता। हुँ। मैं प्रतिनिधि कहाँ का हूँ? मैं इसी विधानसभा। ये कहने तो लगा सब कि गौतम कृष्ण जी को हर जगह दिखने का, हर जगह बोलने का लालसा लगा हुआ है, इसीलिए जो है गौतम कृष्ण जी इस तरह से बोलने लगे। अच्छा, लालसा लगा हुआ है, हुँ, तो जिस व्यक्ति जिस महानुभाव का ऐसा बात हो, उसको बोलिए कि गौतम कृष्ण कोई परिचय के मोहताज हैं क्या? हुँ, तो हम ये कह रहे हैं कि गौतम कृष्ण कोई ना परिचय के मोहताज है, हाँ, आप लोगों की दुआ से, दया हाँ। से ये और तो आमजनों के हाँ, वजह से, मैं अपनी वजह से नहीं। हुँ, तो इसलिए वो नहीं है और इतनी समझदारी है तब तो वो वीडियो बना हुआ है, प्रोफ़ेसर बना है। अभी मैं प्रोफ़ेसर जॉइन करके आया हूँ। हाँ। अभी अभी जो आया हूँ 3 तारीख को मेरा हो गया है काउंसलिंग सब कुछ हो गया है। तो एक तरह से मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आप जाति, धर्म, मज़हब, पार्टी, अपना, पराया, लोभ, लालच के अगर चश्मा उतार करके देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि गौतम कृष्ण ने सही सवाल जवाब किया है और मैंने अपने एक पोस्ट भी किया था कि 2 मिनट में ना हुँ, आसमान गिर जाता, ना धरती फट जाती। ऐसा हुँ, होता है क्या? आप ही बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। बुला करके एक होता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ अफ़सरों की पूछा, अफ़सरशाही का नतीजा देख रहे हैं ये। ये अफ़सरशाही है और मैं बहुत दुःख और खेद व्यक्त करता हूँ कि इस राज में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में
अफ़सरशाही चरम पे है। अगर आप भी एक पत्रकार का बस इस लोगों को हटा करके भैया एक किसी किसी ऑफ़िस चले जाइए। हुँ, अगर आपको लगेगा कि गौतम कृष्ण झूठ बोल रहा है, वहाँ से आप पोस्ट कीजिएगा। हुँ। वहीं से पोस्ट कीजिएगा कि गौतम कृष्ण झूठ बोलता है। देखिए इस ऑफ़िस में इतना बेहतरीन काम होता है। लेकिन ये भी देखा गया कि सोनबरसा के जो विधायक जी हैं, वहाँ से बोल दिया कि कुछ है तुच्चा सब पत्रकार सब है, वो सब कुछ-कुछ चलाते रहता है। उस मंच से ये सब बोलने का क्या ज़रूरत तो है? आप उनसे सवाल पूछिएगा कि पत्रकार भाई को जिस पत्रकार को मैं विधानसभा के पहले दिन में कहता हूँ पत्रकार भैया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं हुँ, आशीर्वाद माँगता हूँ। मेरी औकात तो इतनी ही है कि हुँ, पत्रकार महोदय से भी आशीर्वाद माँगते हैं। हुँ। लेकिन तुच्चा शब्द जिस भाई ने इस्तेमाल कर दिया है सोनबरसा वाले विधायक जी, तो अब ये सवाल मंत्री जी रहे। हुँ, आप उनसे सवाल पूछिएगा कि हम लोग तो पत्रकार भाई हैं, हम लोग तुच्चा हैं। हुँ। तो आप उनसे पूछिए भैया इनका जवाब आप दीजिए, हम क्यों दें उसको? आप क्यों दीजिएगा? अच्छा ये बताइए आप अब जब अफ़सरशाही की बात आप कर रहे हैं, तो विजय सिन्हा को आजकल देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा फ़ॉर्म में है और जितना भी अधिकारी सब है उसको बहुत हड़का भी रहे हैं। आपके भी पार्टी के कुछ नेताओं से बात की तो वो भी तारीफ़ कर रहे हैं, आप खुद भी वीडियो रहे हैं। ये जो अधिकारियों को लेकर के अभी जो कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, कितना ज़रूरी है और जो बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? अगर माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी जनहित को लेकर के और अधिकारियों की भ्रष्टाचार को लेकर के जिला-जिला जा रहे हैं, तो मैं प्रशंसा करता हूँ। हुँ, लेकिन एक बात और कहूँगा, आप इसका फीडबैक भी लीजिए। हुँ। आप फीडबैक लीजिएगा अंचल में जमीन को लेकर के, मोटेशन को लेकर के, जमाबंदी सब को लेकर के क्या भ्रष्टाचार है, एक बार मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा, आप फीडबैक लीजिए हर ब्लॉक का आप तो खुद और अधिकारी रहे हैं। बताइए न्यूट्रल कैसे होता है? क भ्रष्टाचार है उस लेवल भैया पर? पूरा एक दलाल सिस्टम विकसित है। हर ब्लॉक में एक सीओ का एक हर सीओ के पास तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन कुछ ईमानदार लोग तो हैं व्यवस्था में। अधिकारियों पर दबाव होता है, ऊपर से भी कुछ दबाव होता है क्या? अब क्या होता है उसकी बात मैं नहीं कहता हुँ, हूँ, जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है उस रिज़ल्ट पे बात कीजिए। हाँ, आप क्या होता है, आप क्या खाए हैं हाँ। या क्या पिए हैं, मैं उस पे सवाल नहीं करता हूँ। जब ढकार आने लगता है, पेट पे नहीं पचता है तो इसका मतलब है लगता है कि कुछ हम गलत चीज़ खा लिए हैं। लेकिन तो कहते हैं ना इसका कि मतलब है भ्रष्टाचार नीचे से नहीं ऊपर से एक मिनट पर्कुलेट होता है। अगर भ्रष्टाचार अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहाँ के आम जनों से पूछिए कि भैया यहाँ आपके अंचल में आपका काम जमीन संबंधी काम कोई भी काम कैसे हो रहा है? हुँ, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ स्वराज पोस्ट से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग ज़मीनी हकीकत को टटोलिए हुँ। और मेरा यह आप लोगों से एक विनती है और अन्य पत्रकार भाइयों से भी विनती है कि आप लोग अंचल की तरफ कभी रुख कीजिए, ब्लॉक की तरफ रुख कीजिए और वहाँ 10 आदमी न्यूट्रल जो काम करा के लौट रहे हो या काम करवाने के लिए जा हुँ, रहे हैं, हुँ। उनसे पूछिए भैया आपका सीओ कैसा काम किया है, ज़मीन वाला दाखिल खारिज कैसे किया है, कितना लिया है, कौन है, किसके माध्यम न्यूट्रल होके कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं, सामने आ नहीं, वो तो जाएगा। परेशानी हम लोग गए भी। हमको ये जानना है कि कहा जाता है कि नीचे से नहीं, ऊपर से पर्कुलेट होता है भ्रष्टाचार। तो ऊपर से कोई दबाव-वबाव भी है अधिकारियों पर? आप तो खुद भी अधिकारी रहे हैं, होता है क्या कुछ ऐसा? पत्रकार महोदय, इस पूरे व्यवस्था हमारा जो देश है, ये संघीय व्यवस्था है। ये कैसा देश है? संघीय व्यवस्था पे हाँ, है। तो अगर ऊपर हम कहें, तो ऊपर आप हम मुख्यमंत्री जी को कहें, ऊपर प्रधानमंत्री जी को कहें। हाँ। तो इसलिए चूँकि यहाँ हमारा विशेष सूची बदला हुआ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बना हुआ है और ये तीनों का अलग-अलग है। तो अगर एक डाल को पकड़िएगा तो लगेगा दूसरा बाल अलग अलग हुँ, अलग है। तो मैं इसलिए कहता हूँ इस फेर में रहिएगा कि कहाँ से भ्रष्टाचार पनप रहा है, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगा। बहुत दिन लग जाएगा आपको ये सोचने में, विचारने में कि यहाँ किसका संरक्षण किसको मिल रहा है। हुँ। लेकिन एक रिजल्ट आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? अंचल में जाइए, ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ से जो निकल रहे हैं, उनसे पूछिए कि भैया आपको जो दवा मिला है, आपको जो कागज़ का ये हुआ है, इसमें पैसा लगा है या वैसे काम कर दिया है या लेट लतीफ़ हुआ है? तो एक आप इसको फाइंड आउट कर दें, तो ये किसके स्तर से हो रहा है? हुँ। तब जिसके स्तर से 10 एक आदमी तो हो सकता है कि बाइस्ड हो, जात को लेकर के, धर्म को लेकर के, अपने काम को लेकर। तो एक आदमी से आपको नहीं है, कम से कम 10-20 आदमी पे दरियाफ्त कीजिएगा। मेरा एक अनुरोध है आपसे। 10-20 आदमी के बाद आपको लग जाएगा कि 10 आदमी कह रहा है नहीं फलाना आदमी, फलाना सीओ है या अंचल है कि इस सीओ पैसा माँग रहा है, सीओ पैसा माँग रहा है, सीओ पैसा माँग रहा है।
तब आपको अगर कम से कम 10 व्यक्ति ऐसे कहने वाले मिल जाए, इसमें जाति, धर्म, पार्टी नहीं देखना है। इसमें तब उसके बाद जाइएगा, कहिएगा सीओ साहब आप हमने 20 आदमी का दरियाफ्त किए और उसका बाज़ाब्ता आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहेगा और 20 व्यक्ति में से 15 व्यक्ति कह रहा है कि सीओ हमसे पैसा माँग रहा है। सीओ का दलाल माँग रहा है। उसके बाद अब बताइए कि आप क्या कहते हैं कि ये पैसा आप क्यों माँग रहे हैं? अब उनको पकड़ के आगे बढ़िएगा। वो अगर कहेंगे नहीं हमको डीसीएलआर माँग रहा है, तो अगर जैसे सहरसा में है 10 गो प्रखंड, तो 10 प्रखंड में से अगर 6 गो प्रखंड वाले कहेंगे कि नहीं हमको डीसीएलआर साहब पैसा माँग रहे हैं, तो तब डीसीएलआर के पास पहुँचेंगे। कहीं से हो नीचे से पकड़ना नीचे से पकड़ेगा। आप डीसीएलआर साहब के पास पहुँच गए, या डीसीएलआर साहब 10 प्रखंड है आपके यहाँ अंचल को, मैं पूरे बाज़ाब्ता उस दिन से मेहनत किया हूँ और उसके बाद से 10 में से 6 आदमी कह रहे हैं कि डीसीएलआर साहब पैसा माँग रहे हैं। तो आप डीसीएलआर से पूछिएगा सर आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? वो कहेंगे नहीं हमसे माँग रहे हैं, डीएम साहब माँग रहे हैं। तब अब डीएम साहब को कहेंगे डीएम साहब आरोप तो आप पे आ रही है, हम करें थोड़ा मेहनत है। अच्छा, वीडियो रहते हुए कभी किसी अधिकारी को इस तरह से पकड़े हैं कि नहीं, मांगते चाहे ये सब चीज़वा आया था कि नहीं कभी? सर मेरे मुँह से सुनिएगा तो फिर आपको लगेगा। अभी हमारे क्षेत्र के माननीय समिति चिक्कू सरकार जी हैं, ये सरकार जी हैं, समिति हैं। अभी यहाँ जो बैठे हुए थे कमुल्ला भाई थे, उप सरपंच साहब हमारे हैं। कि एक है ये हमारे लास्ट बॉर्डर पे, ये है दूसरे साइड में, ये है जाति धर्म से मुस्लिम, ये है जाति धर्म से कुर्मी समुदाय से आते हैं। अब इन दोनों से अब हम नहीं कर रहे हैं, अभी तो सामने में आप प्रश्न रखे हैं, इन दोनों से पूछ लीजिए कि गौतम कृष्ण जी कैसे काम करते थे। अगर ये दोनों कह देंगे, और हम दोनों को एगो को खुदा का कसम देते हैं, वो भगवान का कसम देते हैं, ये दोनों कह देंगे हम वीडियो साहब कैसे थे, हम क्रिया दे देते हैं, तब आपको लगेगा कि गौतम। अरे तो अभी तो सामने है, अभी तो कुछ बोल ही देंगे, आप दूर ले जाएंगे तब। तो हम आपको उसके बाद हम आपके चैनल के माध्यम से आपको भी करते हैं। नहीं कोई हम ऐसा दास्तान पूछ रहे हैं, कोई अधिकारियों को ऐसे पकड़े? एक नहीं सैकड़ों को पकड़े। स्कूल और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कैमरा पे बैठ करके कुछ आदमी जब प्रवचन बांटते हैं तो सामने वाले को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैं सामने वाले को भी प्रणाम करता हूं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, सामने वाले को भी प्रणाम कर लेते हैं। जो सवाल पिछले दिनों आपने कहा था कि वीडियो को कुछ आता है जी, वो कैसे वीडियो बन गया? अभी हम सेम यही आने ही वाले थे, आप पहुंच गए खुद। एमएलसी भी नहीं आपको पता है कैसे बनता है? हम तो कहते हैं बड़े सम्मान, बड़े भाई हैं, आपका भी सम्मान करता हूँ। थोड़े हम लोग ऐसा है अशिष्ट नहीं है, शिवलाय जरूर है, थोड़ा माँ बाप का संस्कार है, तो मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं कहता हूँ नीरज जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रणाम करे, बड़े भाई हैं तो प्रणाम करेंगे। प्रवक्ता होने के नाते उनसे सवाल पूछेंगे, बड़े भाई होने के नाते प्रणाम करेंगे। अच्छा, क्या बड़े भैया हैं तो प्रणाम करेंगे, अब प्रवक्ता है तो आपसे भी सवाल पूछेंगे। तो पूछिए, बोले हैं कि आपको वीडियो कैसे बन गया, आपको एमएलसी का पता नहीं है? इसका जवाब हमने किसी दूसरे पत्रकार भाई को दे दिया था, वो भी पोस्ट शायद आप लोग देख लिए होंगे कि गौतम कृष्ण कैसे वीडियो बना। ये पटना यूनिवर्सिटी से सवाल पूछना चाहिए कि हाँ भाई तुम लोग पढ़े लिखे आदमी हो कि नहीं, प्रोफेसर कौन आदमी है, कौन भी गौतम कृष्ण को गोल्ड में टॉपर बना दिया पटना यूनिवर्सिटी का, पटना कॉलेज का कौन टॉपर बनाया, पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट कौन बनाया, यूजीसी नेट जीआरएफ जो होता है कहाँ से होता है? दिल्ली से, दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग, पता है ना? आप लोग जान रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसी नहीं वीडियो बने हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग से, अब वहां दिल्ली से विश्वविद्यालय आयोग जो है, तो वहां से हमको जीआरएफ मिला है, जिसमें महज 1 साल में सैकड़ों के हिसाब से होता है, सैकड़ा मतलब वो बहुत ज्यादा, 10,000 को डिग्री बताना पड़ रहा है ना विधायक जी? नहीं, डिग्री बताना नहीं पड़ रहा है। जो लोग कहता है कि ऐसे कान बंद कर ले, आंख बंद कर ले, दिमाग बंद कर ले उनको तो भैया उनको धमाका मार करके बताना पड़ता है कि भैया जगो 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 जगो, जान लो मैं कौन हूँ। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी जी को लेकर लास्ट वीडियो बने तो आप जाकर के, आप ही का है भैया, जाकर के पूछ लीजिए भैया। ये लोग, आप लोग अभी जस्ट इंटरव्यू होने वाला है, सारी इंटरव्यू जो लोग पैनल में बैठेंगे उन सबको जाके आदरणीय नीरज भैया से डिबेट करना चाहिए कि वो लोग योग्य है कि नहीं है, क्योंकि जिनको ये लोग सर्टिफिकेट देकर वीडियो बनाएंगे, सीओ बनाएंगे, एसडीओ बनाएंगे, उन पे सवाल खड़ा करेंगे। तो उनको जाकर के नीरज भैया का सामने में बैठ करके कहना चाहिए, आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु, नहीं तो हम लोग जिसको अपॉइंट करेंगे आप कहेंगे कि ये लोग तो योग्य नहीं है। बड़ा मीठा तीर मार रहे हैं, लेकिन आप मीठा मार नहीं रहे हैं। ये सवाल जायज है। अगर गौतम कृष्ण पे आप सवाल या निशान खड़ा किए हैं, तो मैं बता रहा हूँ, आपने पटना यूनिवर्सिटी पे सवाल खड़ा कर दिया है।
पटना कॉलेज के डिपार्टमेंट पे सवाल खड़ा कर दिया है। उसमें जितने भी योग विद्वान शिक्षक जो वर्षों से मेहनत करके कई दर्जनों किताब लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, उन पे सवाल खड़ा कर दिए। उस विद्वान शिक्षकों की निष्ठा पे सवाल खड़ा कर दिए और पटना कॉलेज के प्रिंसिपल पे सवाल कर दिए, यूनिवर्सिटी पे सवाल खड़ा किए। वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हुआ हूँ, तो वहाँ की पूरी यूनिवर्सिटी पे सवाल खड़ा की। ये एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल है कि मैं नेट जेआरएफ हूँ। आप विश्वविद्यालय जो आयोग है, यूजीसी नेट वो दिल्ली से संचालित होता है, पूरा देश को डिग्री देता है। पूरा देश के उस विश्वविद्यालय क्या कहते हैं आयोग पे आप क्या करते हैं, आपने सवाल खड़ा किया। अब तो उन लोगों को भी आकर के नीरज भैया प्रणाम करके आशीर्वाद मांगना चाहिए, भैया प्रभु हमको कह दीजिए कि आप लोग योग्य हैं कि हम अयोग्य हैं। नहीं तो जो हम जिसको जेआरएफ का सर्टिफिकेट देंगे, जबकि पूरे देश लेवल पे एग्जाम होता है, तो अब वहाँ सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि सर्टिफिकेट वहाँ है, वहाँ से मिला है सर्टिफिकेट पूरा देश। उसके बाद हो गया अभी उसके बाद में वीडियो बना 53वीं 55वीं बैच का वीडियो बना। अब तो उस पे अब जांच बैठना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ खुलेआम, सरकार आप ही की है और आप ही की सरकार में मैं वीडियो बना हूँ, तो आप जांच बिठाइए सर। दूध का दूध पानी का पानी हो जाके जांच करवा दीजिए, जांच उसका हाँ बने, आप जांच करवा दीजिए। तो सबसे पहले आप सवाल आप बीपीएससी के पूरे मेंबर पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, पीटी से लेके मेंस पे कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, मैं 53वीं 55वीं बैच का वीडियो बना, आप उस पूरे बैच पे जांच करवाइए। देखते हैं कि कौन क्या होता है। आप उसकी इज्जत पे सवाल उठा खड़ा डिग्री को लेकर के तमाम तो सियासत हो अभी और डिग्री और डिग्री देखिए, डिग्री को लेकर तो सियासत होती रहता है। नया मामला आपका भी आ गया है। उसके बाद अभी मैं जस्ट प्रोफेसर में काउंसलिंग करवा के आया हूँ परसों 3 तारीख को। पता चला प्रोफेसर देखे ना, प्रोफेसर अशोक चौधरी बने तो कैसे ये आयोग तो इतना निष्पक्ष है, इतना बेहतरीन काम करता है कि जो दूध का दूध पानी का पानी होगा वो करेगा ना। हमारे कहने अभी तो अशोक माननीय मंत्री जी का जो भी सवाल तो उन्हीं का पार्टी को, अगर उनमें कुछ त्रुटि था तो उनको हटा दिए ना। अभी मामला अटका हुआ है। तो गौतम कृष्ण भी तो वो सिस्टम से बाहर का आदमी नहीं है। तो मैं भी अभी जस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए, एक एक टिक लगवाए। ये कागज लाओ जी, यस सर। ये कागज लाओ जी, यस सर। ये कागज लाओ जी, यस सर। विधायक है, एक बार फोन घुमा देते हो नहीं प्रभु, कहता है सिस्टम का इज्जत करना चाहिए। न कोई व्यक्ति बड़ा है, न कोई समुदाय बड़ा है, सिस्टम बड़ा होता है, संविधान बड़ा होता है, देश बड़ा होता है। तो देश को मानते हैं तो आपको संविधान को मानना होगा, और संविधान को मानना होगा तो सिस्टम के अनुसार आपको काम करना होगा। जब इकलौता आप कहिएगा मैं हूँ बाहुबली, भैया ये सिस्टम बाहुबली नहीं है आप। नहीं भैया, हम सेवक हैं, हम सबके क्या कहते हैं प्रणाम करके चलने वाले इंसान हैं। तो इसलिए कहें कि सवालिया अभी नया हुआ है, 5 साल पूरेगा तो बाहुबली वाला आ जाएगा ना। सवालिया निशान खड़ा करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि सवाल सुनिए ना, सवाल इधर सुनिए सर, कैसे होता उंगली, सवाल ऐसे हुआ, ऐसे हो गया सर, सवाल ऐसे हो गया। अच्छा, सवाल ऐसे हो गया। सवाल ऐसे हो गया। एक सवाल गौतम कृष्ण की तरफ, 4 सवाल 4 सवाल किसकी तरफ पत्रकार? हम काहे बताएंगे, आप बताइए। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो बताइए 4 सवाल आपकी तरफ। हाँ, मेरे तरफ उठा रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि आप किसकी तरफ उठा रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, तेजस्वी जी को लेकर के उठ रहा है कि तेजस्वी जी अभी तक आए नहीं, और आएंगे तो बहुत लोग पर कार्रवाई करेंगे, पार्टी से निकाल देंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदल देंगे। तो आप लोग जब यही बतिया कह रहे हैं कि चुनाव में दिक्कत हो गया, चुनाव आयोग दिक्कत कर दिया, तो आप पार्टी में कार्रवाई करके क्या होगा, प्रदेश अध्यक्ष हटा के क्या होगा? सर, इस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी हैं, हमारे सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, पहले सुन लीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं और सभी प्रवक्ता महोदय हैं। प्लीज आप बड़े सवाल उनसे पूछें। ये तो मेरा व्यक्तिगत सवाल पे आप लोग अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, बड़े सवाल बड़े जो हमारे विधायक के तौर पर आपको लगता है कि कुछ लोग जो है आरजेडी को नुकसान पहुंचाया, आरजेडी का लोग, विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र का बात कर लीजिए। नहीं, मेरे क्षेत्र में सारे लोगों ने मुझे बहुत मदद की है, बहुत, और मैं तो कहता हूँ सब लोगों ने मदद किया, सब जाति धर्म मजहब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके। मेरे यहाँ चुनाव नहीं हो रहा था, मेरे यहाँ लग रहा था एक मत बन गए हैं, एक मत। आपको सच भाई बता रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ करके मैं अपने क्षेत्र की सभी जनताओं को, जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। ना कोई जाति रहा, ना कोई पार्टी रहा, ना कोई भेदभाव रहा, सब लोग ऊपर उठ करके लोगों ने वोट दिया,
और जिन लोगों ने अपनी वैधता क्या कहता है वो किसी वजह से वोट नहीं दिए, उनका आशीर्वाद था मेरे साथ। चलिए, तो जो लोग वोट नहीं दिए उनका आशीर्वाद था। जवाब हर चीज़ को लेकर के दे दिए हैं ये भी कि चंडी महोत्सव में इनको गुस्सा क्यों आया, क्योंकि अफसरशाही का आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात, नीरज कुमार को हर डिग्री भी गिना दिए हैं कि मेरे पास कितना डिग्री है, ऐसे ही वीडियो नहीं बन गए थे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।